शिवम त्यागी, जो मोटे तौर पे अंदाजा मिल चुका है कि क्या होने जा रहा है, सिर्फ ओवैसी का ही ये मामला नहीं है बल्कि इस डिबेट में भी इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि किसी को भी स्वीकार नहीं है एक अलग विचारधारा के लोगों को। तो क्या आने वाले वक्त में सीए और एनपीए के जैसा माहौल बन जाना है क्या फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? रीमा जी बिल्कुल बनेगा। इसमें तो मुझे लगता है इस देश में किसी को कोई ना इत्तेफाकी होनी नहीं चाहिए। जिस बिल का कोई आइडिया नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, जिस बिल पर इस देश की माननीय सांसद जो सारंगी जी यहाँ पर हैं, जिन्होंने कहा कि जब वो आएगा तो ऑब्वियसली हाउस पे डिस्कस होगा, तमाम चीजें होंगी, एक कॉमन मिनिमम कंसेंसस बनेगा, उसके बाद सारी चीजें आएंगी। लेकिन बावजूद उसके अगेंस्ट वाले लोग जो हैं वो बहुत जल्दी खड़े हो गए, बहुत पहले खड़े हो गए कि ये आ नहीं सकता, ये इररिलेवेंट है। अंबेडकर जी चुप हो जाइए ना। नहीं शिवम जी, आप मेरा इंडिविजुअल एजेंडा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए भी 4 शब्द बोल देता हूं। आप किस पार्टी से आते हैं? आपकी पार्टी का नाम पता है आपको? नहीं, आपकी पार्टी का नाम पता है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम। आप जिस पार्टी के नाम में ही नहीं है उसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं हिंदुत्व की परेशानियां, कास्ट सिस्टम की परेशानियां। प्लीज नहीं, अपनी पार्टी का नाम बदलवाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप चैलेंज कर रहे हैं क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप चैलेंज कर रहे हैं क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप चैलेंज कर रहे हैं? किसी के बीच में नहीं बोल सकते। जब आपका समय आएगा, मौका मिलेगा, भरपूर गलत बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी बिल्कुल नहीं। प्लीज अब मुझे पॉइंट, अरे गलत बयानबाजी को जब आपका समय मिलेगा बताइएगा कि मैंने गलत बोला था। आई विल एक्सेप्ट इट। दूसरी बात, जहां तक बात समान आचार संहिता की है, मुझे लगता है कि इस देश में आज के समय में वो इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। बाबा साहेब अंबेडकर को कोट करके यहां पर बैठे हुए जो अंबेडकर जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम तरह की चीजें बताई, हिंदू कोड बिल पर उनको क्यों रोका गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाबा साहेब का कहना था अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कि या तो इस देश की महिलाओं पर अधिकार है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम है। इस देश की आवश्यकता है। कह रहा हूं, आप ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। अरे अंबेडकर जी, नाम अंबेडकर रख लेने से अंबेडकर नहीं बन सकते। थोड़ा तो शांत रहिए, थोड़ा तो शांत रहिए। देश के इतने पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम आपने लिया हुआ है, कम से कम उनसे थोड़े संस्कार भी ले लीजिए। धन्यवाद। नहीं, आप संस्कार लीजिए और आप पढ़ाई भी करिए। क्या हो गया है? देखिए, अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सही से बात शुरू भी नहीं की। देखिए कितना हंगामा है। एआईएमआईएम वालों, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। महिलाओं वालों को कितनी परेशानी है। तो यही हाल होने वाला है इस देश में। समान आचार संहिता पर इसी तरीके से हंगामा होने वाला है। 370 पर इस देश में कहा गया था कि कोई उसको चिमटे से भी छू देगा तो उसके हाथ जल जाएंगे। कोई हाथ लगाकर तो देखे, हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो हटा। हुआ किसी से कुछ नहीं हुआ। 3 तलाक पर भी इस देश में दुनिया भर का हंगामा हुआ। लोगों ने पेपर फाड़े, खूब ड्रामा किया संसद में। हुआ कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर पर भी तमाम चीजें कही गई कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलिबल नहीं है। हुआ कुछ नहीं हुआ। यही है आपका, यही है जिस पर विषय उठाया गया वो विषय है और आंसर होना चाहिए। अम्बेडकर जी, मैं आपके पास भी आती हूं। अनुराग भदौरिया, मुझे आपसे ये जानना है कि एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आप क्या स्टैंड रखते हैं यूसीसी को लेकर? देखिए रीमा जी, मुझे आपकी एंकरिंग पे इतना तरस आ रहा है, अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे सबसे सीनियर लीडर बैठी हुई हैं अपराजिता सारंगी जी। इतनी अच्छी बात कर रही थी, आप उनको मौका नहीं दे रही हैं। शिवम को मौका दे रही हैं, दूसरों को मौका दे रही हैं। वो बात कर रही थी, आपने उनकी बात क्यों काट दी भाई? पार्लियामेंटेरियन है, उनकी बात सुनते तो जनता के पास बात जाती है। आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आप उनको नीचा दिखा के दूसरे को उठाना चाहती हैं। आपने उनकी आवाज हटा दी। अरे वो पार्लियामेंटेरियन है, वो बात कहती तो जनता समझ पाती है क्या बात बताने जा रही है। आप आए साए बुलवा रहे हो, लेकिन वो पहले उनको बोलने दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। वो अपनी बात पूरी करेंगी, मैं उनका सम्मान करता हूं। अपनी बात पूरी करें, क्योंकि पार्लियामेंट बैठती है, वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। आप उनकी बात नहीं सुनना चाहती हैं। नहीं, आपने मौका नहीं दिया उन्हें। नहीं, मैं उनके साथ कभी खड़ा नहीं होता हूँ। आज उनके साथ खड़ा हूँ क्योंकि पार्लियामेंटेरियन वो बात बता रही थी, आपने उनको साइड कर दिया। तुम बोलो, फलाने तुम बोलो। अरे यार, वो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की और एक लोकसभा की सांसद है, और आप उनको साइड करके इसको बुलवा रही। गलत बात है। आप इतना बीजेपी से प्यार कब हो गया? आपको विनम्रता पूर्वक बोल रहा हूँ, और लोगों का सम्मान कीजिए। कम से कम लोगों का सम्मान कीजिए जो आपके यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। उन प्रवक्ता का सम्मान कीजिए। अगर आपने पार्टी के प्रवक्ता बुलाए हैं तो पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका दिया करें। अगर पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका नहीं देना है तो कृपया मत बुलाया कीजिए। अनुराग भदौरिया, आपको याद दिला रहा हूँ कि आप एक सांसद का अपमान कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया कि वो बोल रही थी और आपने दूसरों को मौका दे दिया। अब मैं अपनी बात कहता हूँ।
अब आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको दिक्कत जनता सब देख रही है। जी बोलेंगी ना, आपने क्या किया सम्मान किया है तो उनको मौका दीजिए। आप यहाँ पे नुमाइंदे बुलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बोलने का मौका नहीं देते, सबसे लास्ट में मुझे मौका दे रही है। नहीं, अपराजिता को बोलने दीजिए ना, अपराजिता जी को बोलने दीजिए। अब फिर देखिए अनुराग जी बहुत धन्यवाद, आप आवाज कम नहीं करेंगे, दिक्कत तो आपके साथ है। वो आपका जवाब देना चाहते हैं, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं पहले अपराजिता जी बोलेंगे, उसके बाद ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे अनुराग भदौरिया। नहीं बिल्कुल नहीं, अनुराग जी ने अपराजिता जी को बोलने दीजिए। नहीं करती हूँ और आप नहीं, ये देश के सम्मान की बात, उनको बोलने दीजिए। अनुराग जी आप बोलिए, आप बोल दें फिर मैं बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। मुझे लगता है देखिए थोड़ी सी अपराजिता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे नजर आई और आपने कहा अपराजिता जी ने एक बहुत, अब मैं बोल अपराजिता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह उन्होंने बोली कि भाई अभी ड्राफ्ट आने दो, उस पे क्या पॉइंट बनता है, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनती है, कमेटी पे ड्राफ्ट जाता है, बहस होती है, उसके बाद उस पे क्या कंसेंसस बनता है, क्योंकि यही संविधान का हमारे यहाँ रूल है। और संविधान में फिर ये तय होगा कि संविधान में परिवर्तन करना चाहती बीजेपी या संविधान के अनुसार परिवर्तन करना चाहती है। अब कौन सा परिवर्तन होना चाहता है, ये ड्राफ्ट तैयार होगा तो पता चलेगा। यही बात उन्होंने बोली, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारे देश में कानून यहाँ टीवी बहस में नहीं बनता है। टीवी बहस में आप लड़ा तो सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन कानून संसद में बनेगा। और जब एक ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट में क्या कमी है उस पर बहस होगी, उस कमी को सुधारा जाएगा या उस कमी में और अच्छाई ऐड किया जाएगा। जैसे ट्रिपल तलाक के समय हुआ था, जब कानून बना था तो बोला गया था इसमें और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, फाइनेंशियली उस पर हम उसको ऐड और कैसे दिला सकते हैं जो पीड़िता है। तो ये बहस हुआ था ना। इसी तरह से ऐसे जब ड्राफ्ट आएगा तो उसमें बहस होगी और बहस होकर कानून बनेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? आप संजीदगी से सदन में सरकार को सपोर्ट करेंगे यूसीसी पे? मुझे ये अरे तो ड्राफ्ट आएगा ना। अपराजिता ने क्या बोला रीना जी, आप समझ के परे क्या आपकी कोई बात, आप समझना नहीं चाहती। आप अपना बताइए, उन्होंने क्या बोला, ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट पे बहस होगी और बहस होने के बाद उसमें चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद संविधान के अनुसार कार्रवाई होगी। ये बुलडोजर थोड़ी है कहीं भी आगे चला देंगे, कानून से होगा, संविधान से देश चलेगा, बुलडोजर से थोड़ी चलेगा कि बुलडोजर लेके दौड़ जाएगा, पुलिस अपना बुलडोजर चला देगी, उसके बाद आपको कोर्ट फटका लगाएगा, तब समझ में आएगा। 370 के वक्त किया गया, वो क्यों? अरे आप मुझे बोलने नहीं देते हैं रीमा जी, क्या दिक्कत है आपको? एजेंडा नहीं चल रहा है तो आप क्यों बीपी हाई हो रहा है आपका? मुझे एजेंडा आपका नहीं चलेगा। यहाँ दो समझदार लोग बैठे, मैं बैठा हूँ, अपता जी बैठे हैं, तो आप एजेंडा चला रही हैं जबरदस्ती। आप आग लगाए पड़ी हैं कि आग लग नहीं रही है, मेरी डिबेट हिट क्यों नहीं हो रही है? हिट नहीं हो रही तो क्यों नहीं हिट हो रही है? थोड़ा झगड़ा हो जाए, अपराजिता जी में, अनुराग भदौरिया में थोड़ा झगड़ा हो और वो झूठ सच एक दूसरे पे फायर हो जाए, फिर आप 1 to 1 दिखा के आप माहौल बनाइए। ये माहौल नहीं बनेगा। यहाँ दोनों समझदार लोग बैठे हैं और दोनों संविधान को, कानून को जानते हैं कि यहाँ जो होगा संविधान के अनुसार होगा। और संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर में बहस होगी, चर्चा होगी, ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके अनुसार परिवर्तन होगा। तो आपको रीमा जी दिक्कत क्या है इसमें? बिल फाड़ने वालों के सपोर्ट में खड़े होने वाले संविधान की दुहाई देंगे यहाँ पे बैठ के। हाँ तो बस हो गया, अब आप आ गए अपने रूप में, आपका दाल नहीं गलेगी, आप चिल्लाते रहिए। देखिए मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, अब ये विंडो अगले आधे घंटे तक लगातार बोलती ही रहेगी। अगर अनुराग जी का कटआउट भी यहां पर लगा दो तो आप उनको शांत नहीं कर सकते। और समझदारी और अनुराग जी एक नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। तीसरी बात, यहाँ पर कोई बिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई संवैधानिक बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पर भड़काऊ भाईजान ने जो बयान दिया है उसके ऊपर बात हो रही है। मुझे आपसे नहीं सुनना, कृपया करके देखिए, हम एंकर को सुनना चाहते हैं। अरे धीरज बनाए रखिए, बीजेपी की प्रवक्ता है, उनको बोलने दीजिए, बीजेपी की प्रवक्ता को बोलने दीजिए। हम बीजेपी की प्रवक्ता की बात सुनना चाहते हैं। जब एंकर उनके पास जाएंगे बिल्कुल बोलेंगे। आप ही बीच में लोगों को बोले जा रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए ना, आप भी बोले जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपको आखिरी बार इनकी आवाज डाउन कीजिए। आप